लास्ट होलो सिलेंडर का इनर्शिया किया था बेटा, आगे देखो सॉलिड सिलेंडर का। अब जो केस आपने होलो सिलेंडर के किए थे वही केस सॉलिड सिलेंडर के। जो होलो सिलेंडर के केस थे वही सॉलिड सिलेंडर के केस। पहला केस क्या था बताएंगे मेरे को एक बार। about an axis passing through the geometrical axis, geometrical center and geometrical axis। कैसे लगा था about geometrical axis। passing through the center और parallel to its length। ये फर्स्ट डायग्राम बना के समझाएं कि ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। थर्मस देखा है मैंने वैसे ही, अगर बिल्कुल अंदर से फिल हो कंप्लीट भरा हो तो क्या बनेगा सॉलिड सिलेंडर। और ये भी कहा था अगर उसके छोटे-छोटे पीस कर दिए जाए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा उसमें वो डिस्क बनेगी। तो यहाँ जो हमारे पास होगा वो सारा जो डिस्क है ना, डिस्क प्लस रोड उसका भी होगा। और ये है इसका एक्सिस जिसके अबाउट हमें निकालना है, I1 नाम दे दियो। ये इसका सेंटर है C ये वाला और ये इसकी लेंथ है। तो इसका इनर्शिया कितना आएगा बता सकते हैं? अगर आपको वो पता है होलो का तो सॉलिड का कितना आएगा? m/2 अरे कम से कम हिंट याद कर ले। जब हमने एक होलो सिलेंडर का किया था एक्सिस के पास आया था तो उसमें जो आंसर आया था किसके इक्वल था कि रिंग के एक्सिस के पास वाला, रिंग के एक्सिस के सेंटर के पास था उसका आंसर आया था। तो अगर हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है और उसके सेंटर से पास है तो कौन सा आंसर आएगा? डिस्क के, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्क के मिलने के बाद क्या होता है एक सॉलिड सिलेंडर। ये आ जाएगा m/2/2। उसके बाद अगला कौन सा था? About an axis passing through the tangent perpendicular वाला पहले ये क्या है? ये वाला हमें लिखने के बजाय सीधा यहाँ क्वेश्चन डाल दिया मैंने I2। तो I2 कितना आएगा? इतने करवाइए समझ अपने आप आसान कर दो। ये जो I2 पास है वो इस लेंथ के ज्योमेट्रिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास है। कितना आएगा ये? से होलो का निकाला था वही तरीका यहाँ लगा के बता सकते हैं आप आराम से इसमें। क्या था ये जो पास है, ये जो पास है इसके दो पार्ट बना के समझाया मैंने आपको कि यहाँ एक है डिस्क पार्ट बनेगा इसमें और एक ये है इसमें रोड। इन दोनों का ऐड कर दिया अंदर। तो एक तो हमारे पास आ गया इसके अबाउट इनर्शिया प्लस ये जो रोड है, ये जो रोड मान लेते हैं उसके सेंटर से यहां से पास है, उन दोनों का ऐड कर लो वो टोटल इनर्शिया होगा। इसका इनर्शिया कितना था? दिस इज ए डिस्क। ये डिस्क के कैसे पास है? डायमीटर से, तो ये आ जाएगा ID और डायमीटर से पास होने वाले का जो आंसर था वो था mr²/4 और रोड के बिल्कुल जो मिड पॉइंट से पास था उसका इनर्शिया था ml²/12। तो इसका जो आंसर आएगा वो दोनों का एडिशन आएगा। कितना आएगा? दैट इज mr²/4 and plus ml²/12। करें नोट।
इसका बताना क्या आएगा, I3 सोचे बताए मेरे को बच्चा है आपको, है ना। अरे मैंने ये कहा था कि एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, तो दोनों के दोनों एक्सिस क्या पैरेलल नहीं है। दिस इज I3 एंड दिस इज I1, और ये I1 है वो सेंटर ऑफ मास से भी पास है, ये सेंटर ऑफ मास से भी पास है। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते इसके आप, ये उसकी क्या कहलाएगी, रेडियस नहीं कहलाएगी R, ये रेडियस होगी R। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या I3 इज इक्वल टू I1 प्लस मास m एंड डिस्टेंस के दोनों एक्सिस के बीच की r प्लस r का स्क्वायर। पहले पुट कर दो सवाल के, क्या करेंगे इसमें, तो I3 इज इक्वल टू I1 कितना है mr²/2 एंड प्लस mr² कितना आ जाएगा 3/2 mr²। लास्ट रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर भी हो सकती है, लेकिन रेक्टेंगुलर करोगे तो स्क्वायर तो आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगी। प्लेट है, प्लेट रोड नहीं है कि चार रोड को कंबाइन करके हमने एक स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगुलर बना दिया। एक प्लेट में से एक ऐसी चीज, जैसे हमारे पास एक जैसे ये टोपी है, इसका ये हिस्सा के अलावा से इसकी कोई थिकनेस नहीं है, लेकिन फिल है कंप्लीट, ये हरा वैसा है, सारी सारी भरी हुई है। तो रेक्टेंगुलर से लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ कम है, कोई भी ज्यादा कोई भी कम होगा, तो ये ऐसे प्लेट है। तो या तो प्लेट ऐसे रख सकते हैं हम, प्लेट ये भी रख सकते हैं हम, प्लेट ये भी रख सकते हैं। मैंने बताया कि इसकी पोजीशन होती है। तो अगर आप प्लेट को ऐसे रखते हो तो कौन सा प्लेन कहलाएगा, ये x और z है। तो इसकी पोजीशन क्या बना सकते हैं, x z की, x हो गया z हो गया, दिस इज x z प्लेन। अगर हमारे पास कॉपी रखी हुई है कैसे, ये वाली, तो ये कौन सी है, x एंड y, इसको कैसे बना सकते हैं आप, कोई भी एक साइड ज्यादा हो सकती है, कोई भी एक साइड कम हो सकती है, दैट इज x y। एक होगी yz कौन सी हो जाएगी, इसमें y है और z है, बाहर की साइड में वाली से। इसको कैसे बना के दिखा सकते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट को, दिस इज yz और साइड बराबर है तो स्क्वायर भी कहलाएगा। तो ये मत करना सर ये रोम्बस पढ़ा है हमने, तो मैंने दिमाग में रोम्बस होगा ऐसा नहीं, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या रखी हुई है उस बुक की, उस प्लेट की। तो ये साइड पैरेलल होंगे, ये साइड और ये साइड पैरेलल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये सारे स्क्वायर भी हो सकते हैं और ये रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। तो हमें इनका इनर फाइंड करना है। कैसे कैसे इनर से फाइंड करोगे, पहला जो पॉइंट है नंबर 1, एक एक्सिस है किसी का मालूम है, इसके ये एक्सिस, अब इसको नाम को भी दे सकते हो I1। इस एक्सिस का इनर से कितना है, मतलब ये इसी प्लेन में है या परपेंडिकुलर प्लेन से,
ये किस में इधर x में इधर किस में इधर रहेगी, अरे किस में इधर रहेगी x में, और ये किस प्लेन में है x में और z में। मतलब क्या ये लाइन किसी भी एक साइड के पैरेलल नहीं है क्या, है ना। तो मतलब ये जो लाइन है, ये जो एक्सिस है वो इसी के प्लेन में कहलाएगी। अगर मैं लाइन को ऐसे खींच दूंगा तो वो लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, तो भी इसी प्लेन में कहलाएगी। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर हो जाए या ऐसे हो जाए या ऐसे लाइन खींच दूंगा ये बनने ऐसे, तो ये लाइन क्या होगी y, और y x z से क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो हमें इसका निकालना है कितना आएगा। ये जो साइड है मान लेते हैं ये साइड है a, और ये जो साइड है ये साइड है b, ये साइड है a और ये साइड है b। तो इसका आंसर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड अबाउट इट्स वन एक्सिस, यानी उसके किसी भी एक्सिस के अलोंग कितना आएगा। इसका आंसर मैं सीधा लिख रहा हूं, इसका आंसर आएगा सीधा सर, जिससे परपेंडिकुलर है किससे, वो a से, तो ये आएगा ma² डिवाइडेड बाय 12। तो एक तरह से रोड मान लो, रोड के सेंटर से जो पास होता है उसके अंदर से कितना होता है ma² बाय 12। यहाँ पे a है तो ma² बाय 12 एक होगी इसकी। और अगर इसके अबाउट हमारे पास ये एक्सिस होता, ये एक्सिस इस सेंटर से पास है, और ये हमारे पास है मान लो कौन सा I2, ये किसके पैरेलल है Z के पैरेलल है, और इसका कितना आएगा सेम ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा mb² बाय 12। कितना आएगा mb² बाय 12। अगर प्लेट ऐसे दी होती तो एक आप निकालते इसके अबाउट, लिखो मत अभी, इसका इनर्शिया बताओ कितना आएगा। ये साइड है A, ये साइड है B। अगर ऐसे प्लेट दी होगी, हो सकता है ऐसे दी हो सकता है ऐसे दी हो, सेंटर से पास है ये B, बताओ y1 की वैल्यू क्या होगी। अरे एक साइड के पैरेलल देख रही है ना, और इस साइड की क्या है ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर साइड हमारे पास कितनी है ma² बाय 12। और अगर हम निकाल दें ये एक्सिस, ये हो गया I2, तो ये I2 कितना होगा, ये I2 आ जाएगा mb² बाय 12। ठीक, सेम बात इसके लिए कर दें, क्या आएगा, एक एक्सिस मान लिया हमने कौन सा, यहां से ये एक्सिस कोई मान लो, ये साइड है कौन से बेटा, कौन से मान है कोई मान लो, ये भी इस पर नहीं पड़ता, ये मान ये होगी। I1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ये सेंटर से पास है। क्या ये एक्सिस किसी भी एक एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना, Z के, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, मैं कैसे बताऊं, दिस इज IZ, कितना आएगी m, इसका परपेंडिकुलर भी आ जाएगा ma² बाय 12। और एक हमारा ये आ जाए, ये सेंटर से पास है, दिस इज I2, और ये किसमें y में है, y कौन सा कहलाएगा y, ये y के इक्वल है, ये कितना होगा दिस इज इक्वल टू mb² बाय 12। तो तीन तरह के डायग्राम बन सकते हैं किसी भी एक प्लेट के। जिस तरह से ये क्या है, ये कौन से एक्सिस के अबाउट होगा IY के, ये किसके अबाउट होगा IX के, ये किसके इक्वल होगा IX के, और ये किसके अबाउट होगा IZ। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है। अब एक एक्सिस है तीसरा, कौन सा एक्सिस है, मैं बात करता हूं इसमें पहले XB ZB इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। X और Z के परपेंडिकुलर कौन है Y, तो Y एक्सिस कौन सा होगा, दिस इज IB एंड इज इक्वल टू I1। तो इसका कितना है, इसमें प्रैक्टिकली देखें तो कौन कौन से एक्सिस है, एक एक्सिस है ये वाला, और ये जो एक्सिस कहां से पास है R से, एक एक्सिस ये है,
एक एक्सिस ये है, ये दोनों आपको पता है, आपको पता है, और आपको निकालना है ये एक्सिस क्या होगा। क्या करेंगे, बोलो है, सही बोल रहे हो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि आपको x का पता है ix, आपको i z का पता है दोनों, और दोनों उसी प्लेन में है, तो i y निकालना हो तो i y किसके इक्वल होगा, ix प्लस i। बिल्कुल सही बताया आपने, तो यही लगाना है बस। अगर आपको थ्योरम पता है कहां कैसे अप्लाई करना है तो आसान हो जाता है। तो मुझे निकालना है i y या i3, तो i3 निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, सीधा सा i1 प्लस i2, कितना आ जाएगा आंसर, ma² प्लस mb² 12। अब इसमें आ जाए, ये प्लेन है x, ये प्लेन है y, मुझे इस प्लेन के परपेंडिकुलर निकालना है, वो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, z, मतलब वो क्या दे रखा है आपको, ये एक्सिस दे रखा है, आपको ये वर्टिकल एक्सिस दे रखा है, किसके अबाउट निकालना है, z के अबाउट। इसको ऐसे दिखाते हैं, डॉट और उसमें लिखा दो रोटेशन, डॉट का मतलब आउटवर्ड, यानी कि z एक्सिस के अबाउट ऐसे। तो ये है i3, तो क्या ये i3 इन दोनों के परपेंडिकुलर नहीं है, अरे है ना, तो क्या आंसर आएगा इसका, i1 प्लस, इसका बताएं, ये iy है, वर्टिकल एक्सिस हो गया, और एक कौन सा इसमें z, यानी ये है और ये है, किसके अबाउट निकालना है, x के अबाउट, इसके अबाउट, तो x है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, x के अबाउट निकालना है, तो ये हो जाएगा x का, नहीं हो जाएगा, ये आ जाएगा i3, और ये i3 किसके इक्वल आएगा, i ऑफ x के, तो ये i3 किसके इक्वल आएगा, दिस इज i1 प्लस i2। क्लियर होती है बड़ी बात। कर लिया तो एक और अपने आप खुद करें। अगर एक स्क्वायर प्लेट की बजाय, बेटा बातें नहीं, अगर एक स्क्वायर प्लेट ना, रेक्टेंगुलर प्लेट की बजाय स्क्वायर प्लेट होती तो क्या होता, तो दोस्तों पूरा आसान है। इफ दिस इज ए स्क्वायर प्लेट तो क्या आंसर आता है, लिखो सारे, एक का तो बस कोई इनमें से, हम कहते हैं भाई i1 जो होगा वो भी ma²/12, i2 होगा वो भी ma²/12, और जो i3 होगा वो इन दोनों का सम आएगा, और ये कितना बनेगा, 2ma²/12, तो 6 बचेगा, ये ma²/6, ये आंसर आएगा i3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप खूब निकाल रहे हो, रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछ रहे हो, जैसे आपने निकाल दिया स्क्वायर प्लेट का, निकाल दिया स्क्वायर प्लेट का कोई भी, जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, अगर आप इसके अबाउट निकालते हो तो इसका आंसर आएगा ma²/12 आएगा ना, अगर आप इसके अबाउट निकालते हो तो इसका इधर से भी कितना आएगा, ma²/12, और ये i1 हो गया, ये i2 हो गया। फिर आप जब इसके अबाउट निकाल लेते i3 तो इसका आंसर आएगा ma²/6 आएगा, अरे आएगा ना, जो अंदर है इसके ये बड़ा। तो इन सभी का रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछ लिया तो और कुछ कराएंगे, पीछे करवा रखा है, आप देखोगे तो k इक्वल होता है भाई m, i निकालना है, m से डिवाइड करना है और रूट लगाना है बस। तो इसका k1 कितना हो जाता है, इनर से आपको डिवाइड कर दो किससे, अरे मास से, तो
तो ये आ जाएगा ma² डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय मास और ऊपर क्या लगा दो रूट m से m कैंसिल तो जो k1 आएगा a² बाहर आएगा रूट से तो a और a बाय रूट 12 k1 होगा इतना ही k2 होगा नहीं होगा और जो k3 आएगा मींस i3 से वो आ जाएगा रूट ऑफ i3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा इसका अरे अंदर क्या आ जाएगा रूट 6 आ जाएगा तो k3 इज इक्वल टू m से m कट गया तो a² बाय 6 का रूट a बाहर आ जाएगा रूट ऑफ 6 तो जो आपने इनर से निकाल लिया तो जाहिर से निपटा निकल गया आपको उसको m से डिवाइड करना है और रूट करना है बस तो बेटा बातें नहीं अब ट्राई करें कुछ करने की क्वेश्चन अगला ये तो हो गया अलग अलग सभी का अब यहाँ पे पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आएंगे वो और क्या बन सकते हैं वो देखो जैसे कहते हैं रिंग है ये एक रिंग है ये एक रिंग है ये एक रिंग है और इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका रेडियस a इसका रेडियस b a इसका रेडियस b a और मास m इनर से निकालना तो देखो कैसे करोगे इसको ध्यान से करेगा बात कर लियो ये तीनों में तीनों रिंग है तो अगर इसको आप एक साथ इकट्ठा कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है क्योंकि आप पहले कर चुके हैं और अगर अलग अलग पार्ट करके बनाए तो भी कर सकते हैं कि भाई ये रिंग मान लो नंबर 1 ये मान लो रिंग नंबर 2 ये रिंग मान लीजिए नंबर 3 तो इस रिंग के ये जो एक्सिस पास हो रहा है वो कैसे पास हो रहा है बहुत जल्दी बोलो ये पास है ना इससे ये एक्सिस क्या है उसका टेंजेंट है नहीं अरे है ना टेंजेंट तो इस टेंजेंट के अबाउट क्या आपने इनर्शिया नहीं निकाला था रिंग का बताओ कितना था कितना था 2m² अरे खुद का नहीं 3/2m² 3/2m² क्यों क्योंकि पहले आप निकालेंगे डायमीटर का अबाउट आएगा 1/2m² फिर पहले चीज दोनों लगाएंगे तो प्लस m² तो 1/2m² प्लस m² 3/2m² निकल गया प्लस ये सेकंड वाली ये हो गया फर्स्ट प्लस इस सेकंड के ये भी इसका कैसे पास है इसके टेंजेंट से तो इसके अबाउट इनर्शिया इसकी भी रेडियस कितनी है r a है तो a लिखो भैया अगर ये a है तो सब a लिखो भैया इसका भी इनर्शिया कितना आ जाएगा that is 3/2m a² एंड प्लस इस डिस्क के ना इस रिंग के तो कहां से पास है बिल्कुल डायमीटर से और डायमीटर वाले का तो सीधा आंसर कितना था बेटा that is half of m a²। अब इन तीनों का एडिशन क्या है इसका टोटल इनर्शिया तो 3/2m a² 3/2m a² and 1/2m a² तीनों 3 6 और 1 7/2 7/2m a²। ये आंसर आ गया। रुके एक मिनट अगर इस रिंग की बजाय डिस्क होते ये डिस्क होती है ये डिस्क तीनों स्फीयर होते तो क्या फर्क होता डिस्क होता तो डिस्क का टेंजेंट निकाल देते ये टेंजेंट और ये डायमीटर सेम ऐसे स्फीयर होता तो स्फीयर का टेंजेंट और डायमीटर निकाल देते बस आज के लिए काफी इतना